वाजपेयी जी बताइए क्या दिक्कत है, ऐसी अगर पॉलिसी बना दी। ये जो आपने पढ़ा है ना पैरा 24, हाँ। इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, Thus the new excise policy was meant to give windfall gains to select few wholesale distributors. अब ये important है, who in turn had agreed to give kickbacks and bribes. ये जो ना कंपनियों को फायदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो लिखा हुआ साफ इसमें कि किकबैक्स गई और ब्राइब्स गई। उसके बाद किस किस को गई, कितना कितना गया, वो पर्टिकुलर जो अप्रूवर बने हैं उनकी स्टेटमेंट में है। इसमें केजरीवाल जी का क्या रोल है? इसमें बहस न करो ना। नहीं, केजरीवाल जी का क्या मैं रोल है? इनको सलाह दे रहा हूँ, इसमें बहस न करो। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे की कोर्ट, तीन कोर्टें जब मोहर लगा देती है ना, तो बहस करना बेईमानी है। कोर्ट पे छोड़ दीजिए, सजा होगी तो जेल रहेंगे, सजा नहीं होगी बरी हो जाएंगे, तो उसके बाद आप केस करना प्रोसिक्यूशन पे कि भाई हमको झूठा फंसाया था इन्होंने। लेकिन अभी ये कोई नहीं मानेगा, ना जनता मानेगी, ना पत्रकार मानेंगे, ना ब्यूरोक्रेट्स, कोई नहीं मानने जा रहे इस आर्ग्यूमेंट को कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये नहीं चलेगा। अब आ जाओ अरविंद केजरीवाल। बताइए। अरविंद केजरीवाल के जो यहाँ बयान आए हैं अप्रूवर के और जो स्टेटमेंट कलेक्ट हुआ है, उसके बेस पे कई मीटिंगें अरविंद केजरीवाल के मौजूदगी में उनके घर पे हुई, जिसमें विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल बाकायदा जैसे मीटिंग घर में बैठते हैं वो की। तो ये क्या होता है कि ये उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, उस बेनिफिशरी का हिस्सा हैं, और कैसे कैसे मिला वो भी पूरे 31,000 पन्नों की चार्जशीट है, 294 विटनेसेस हैं। प्लीज मत करिए इसको डिफेंड करने का। पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा क्या, या बनाया जाना चाहिए? कोर्ट में आ चुकी है बात, कोर्ट ने पूछा था, कोर्ट ने पूछा है, जज ने पूछा है, उसमें सरकार ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। देखिए उसमें प्रोविजन है पीएमएलए में, कंपनीज तो लाइबल होती हैं एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी, डायरेक्टर्स होते हैं और कंपनी होती है। ये लौंडे साहब बैठे हैं, इनको सब मालूम है। तो इसमें पीएमएलए में भी प्रोविजन है, पार्टी को बना सकते हैं। अब से पहले कभी हुआ नहीं वाजपेयी? नहीं हुआ तो पीएमएलए में नहीं हुआ है तो क्या दिक्कत है? अब हो जाएगा अगर हो किसी पूरी पार्टी को आरोपी बनाए जाने का अब से पहले मुझे याद नहीं पड़ता किसी घोटाले में, करप्शन के केस में इस तरह का कदम किसी सरकारी एजेंसी ने उठाया हो। मानक जी मैं जवाब देता हूँ, क्रिमिनल एक्ट में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल और लाइबल एंड रोल उसका होता है, लेकिन पीएमएलए एक्ट दूसरे किस्म का, जैसा अभी हमारे इन्होंने बताया, आपकी जो महिला प्रवक्ता है इन्होंने साफ बताया कि इसमें पोजीशन चेंज हो जाती है, आपको प्रूव करना है कि हम इनोसेंट हैं। मैं वाजपेयी जी ये कह रहा हूं, आपने इसी तरह का केस भ्रष्टाचार का लालू परिवार पर चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं, और आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं, वो मानना पड़ेगा, परिवारवादी पार्टी है ना आपके हिसाब से? नहीं है उसमें, प्लीज अंडरस्टैंड, पीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। ओके। उसमें और उसमें बहुत फर्क है। तो ये पहली बार होगा कि आप पार्टी जो कि बेनिफिशियरी है, अगर बेनिफिशियरी तो वहां पीएमएलए क्यों नहीं लगा था? नहीं वहां तब नहीं लग पाया ना, नहीं लगा, मतलब उसमें ट्रांजैक्शन सीबीआई में पीसी एक्ट में लग लिया क्योंकि वो रेल मंत्री थे। मैं यही तो पूछ रहा हूं वाजपेयी जी, अगर परिवारवादी पार्टियों के सबसे बड़े नेता भ्रष्टाचार करते हैं, अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग करके पैसा कमाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में वो पैसा लगाते हैं, तो ये पीएमएलए, इन सारी पार्टियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर क्यों विचार हो रहा है? मानक जी ये लीगल बड़ा टेक्निकल मामला होता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पहले प्रिवेल करता था, मनी लॉन्ड्रिंग अलग से इस्तेमाल में होती है, जहां पैसों का घपला हो और वो ढूंढना हो तब मनी लॉन्ड्रिंग आती है। मान लो आपने 2 करोड़ व्हाइट ले लिया और उसको ब्लैक में, वो बड़ा चक्कर है उसमें मामले में। चक्कर क्या है, मैं वही तो कह रहा हूं वाजपेयी जी, जहां जहां भ्रष्टाचार का पैसा कमाया गया वहां वहां वो पार्टी के इस्तेमाल के लिए लगाया गया होगा, इलेक्शन में लगाया गया होगा, बाकी जगह लगाया गया होगा। देखो हम भी रोज डिफेंड करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिन जिन पार्टियों के नेताओं पर ये भ्रष्टाचार के केस हो रहे हैं, उन सारी पार्टियों को पीएमएलए के अंदर आरोपी क्यों नहीं बनाया? नहीं बना सकते ना, मैं समझाता हूँ ना उसको। पीसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है कि मान लो आप ऑफिस, पब्लिक ऑफिस में हैं और इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज ऑफ पावर्स करते हैं, और वो पैसे दिख रहा है आपको कि ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ढूंढना पड़ेगा आपको, एक कोने में गई, दूसरे में गई, तीसरे में गई, क्राइम प्रोसीड वर्ड आता है कि जो पैसा आपने हेरा फेर करके कमाया और उससे जो साधन उपलब्ध, बड़ा टेक्निकल मामला है, इसमें घंटों बहस होती है। यानी आम आदमी पार्टी ने बड़े शातिराना तरीके से वो पैसा घुमा दिया। अरे पूरी तरीके से, दैट्स द प्रॉब्लम।